नमस्कार। राहुल क्लासेस ट्रिपल एस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में और उसमें हमने डिस्कस किया था जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सामान्य परिचय। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम शुरू करेंगे एक कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका। अच्छा, किसी भी कॉन्टिनेंट को पढ़ने के दो तरीके होते हैं। आप एटलस में देखेंगे, एक तरफ लिखा होता है पेज पे फिजिकल, दूसरी तरफ लिखा होता है पॉलिटिकल। एक तरफ प्राकृतिक और दूसरी तरफ राजनैतिक। तो आखिर क्या हमें पढ़ना होता है फिजिकल में और क्या पढ़ना होता है पॉलिटिकल में? तो जनरली अगर हम बेसिक सी बात करें, जैसे राजनैतिक मैप की, पॉलिटिकल मैप, तो जब पॉलिटिकल मैप में बात करेंगे तो किसी अगर शहर के बारे में बात कर रहे हैं, किसी देश के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर आप किस में देखेंगे? पॉलिटिकल मैप में। फिजिकल मैप का मतलब होता है नेचर। नेचर में जितनी भी प्राकृतिक चीजें आ जाती हैं, जैसे नदियां, पर्वत, पहाड़, झरना, झीलें, ये सब। जब भी आपको ये सब देखना पड़ेगा, मैदान, पहाड़, पर्वत, पठार, ये सब, तो आप कहाँ देखेंगे? आप फिजिकल मैप में देखेंगे। अदरवाइज किसी शहर के बारे में अगर बात करनी है, किसी देश के बारे में बात करनी है, किसी राज्य के बारे में बात करनी है, तो आप किस मैप में देखेंगे? पॉलिटिकल मैप में। तो हम उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे साउथ अमेरिका। और कौन सा पोर्शन? पहले पॉलिटिकल और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे किसमें? फिजिकल वाले साउथ अमेरिका में। एक काम और करिएगा, अगर आपने अभी एटलस नहीं लिया है तो तत्काल ले लीजिए, उसके बाद मेरा वीडियो देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जितना ज़्यादा प्रचार करेंगे, मतलब शेयर करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारे अंदर एनर्जी आएगी और फिर हम धीरे धीरे सारे कॉन्टिनेंट लेकर के आपके सामने उपस्थित रहेंगे। इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी, क्योंकि दोनों हाथों से तालियां बजती हैं। आप थोड़ा सा उधर से शेयर करते रहिएगा, हम भी इधर से वीडियो पे वीडियो बनाते रहेंगे और समय समय पे आते रहेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके सामने प्रस्तुत होते रहें बराबर, तो आप भी थोड़ा काम करिएगा। चलिए, कोई रुपया पैसा तो ले नहीं रहे हैं, बस थोड़ा सा शेयर करिए। चलिए देखो, तो चैनल कौन सा है? सर्च करेंगे राहुल क्लासेस ट्रिपल एस, डालिएगा, आ जाएगा और शेयर करते रहिएगा। शुरू कर रहे हैं साउथ अमेरिका। देखो, तो देखोगे तब जब एटलस खोल लोगे तो एटलस में जरा इंडेक्स में चले जाओ, साउथ अमेरिका निकल आएगा। अगर आपके पास हिंदी वाला एटलस है, वो भी एक ही एटलस होना चाहिए, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। और अगर हिंदी में है तो एक तरफ देखो फिजिकल, दूसरी तरफ पन्ना पलट के देखोगे तो पॉलिटिकल मिल जाएगा। इंग्लिश वालों में खोल के एक ही पेज से देखोगे, एक तरफ दिया होगा फिजिकल और दूसरी तरफ दिया होगा पॉलिटिकल। तो आप लोग पॉलिटिकल पे निगाह डालेंगे और देखते रहिएगा पॉलिटिकल मैप में। तो चलिए इंडेक्स निकाल लीजिएगा। इंडेक्स में देखिए साउथ अमेरिका है, निकालिए और यहाँ देखते रहिए। तब तक हम बना रहे हैं और जैसे जैसे हम बताते चले वैसे वैसे आप देखते रहिएगा। बिल्कुल ऑफलाइन की मजा ऑनलाइन में भी आ जाएगी। चलो देखो, ये बना हुआ है आपका साउथ अमेरिका। पॉलिटिकल में देखेंगे, पॉलिटिकल में देखेंगे तो ये देखो एक बड़ा सा देश भी आपको नजर आ रहा होगा जिसका नाम होगा ब्राजील। ये देखो, ये ब्राजील नजर आ रहा है। पॉलिटिकल मैप में देखोगे तो ब्राजील के तुरंत बगल में यहाँ देखो लिखा होगा फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना, उसी के बगल में देखो सूरी नाम दिया होगा, सूरी नाम। फिर देखो दिया होगा गुयाना। ये देखो बड़ा सा दिया होगा वेनेजुएला। ये देखो दिया होगा वेनेजुएला। वेनेजुएला के बगल में ये देखोगे तो ये बड़ा सा आपको दिखेगा यहाँ पे कोलंबिया। कोलंबिया देखो दिख रहा होगा ना? दिख रहा का? हम फिजिकल ना देखल लागे, पॉलिटिकल में देखो। ऊपर देखो इंडेक्स में ऐसे बना हो, ये पेज है जैसे, ये
ये देखो ऊपर लिखा होता है साउथ अमेरिका, यहाँ लिखा होगा फिजिकल या पॉलिटिकल लिखा होगा, तो पॉलिटिकल यहाँ अगर लिखा है तो उसमें देखो ये फिजिकल लिखा है तो उसमें देश बने नहीं होंगे। और हम पहले बता चुके हैं देश शहर ये सब किस में देखने हैं, पॉलिटिकल में देखने हैं, तो फिजिकल काहे खोले बैठे है, हर जगह आंखें जोर न डालो, पॉलिटिकल देखो दिख रहा हो ये। चलो आगे बढ़िए। तो फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, ये बगल में देखो, ये कोलंबिया के बगल में इक्वेडोर दिख रहा है। फिर देखो दिया होगा यहाँ पे पेरू है दिया, पेरू बगल देखो बोलिविया दिया हुआ है, ऐसे ऐसे ये सब बोलिविया। फिर देखो पराग्वे दिया हुई है, पराग्वे पी ना दिया, पराग्वे नीचे चले जाइए तो देखो यहाँ उरुग्वे दिया हुई है, उरुग्वे। ये बगल में देखो लंबा लंबा यहाँ ये बगल में ये ऐसे चला गया है, पेरू यहाँ तक आया है ऐसे, ये पूरा पूरा पेरू, और ये यहाँ से आया चिली, देखो लंबा लंबा ये वाला एरिया दिया होगा चिली का, नहीं दिया ये चिली। और ये बगल में देखो ये वाला, ये बगल में अर्जेंटीना दिया हुआ है। कुल 14 देश है साउथ अमेरिका में, देखो कौन कौन से, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यो चिली होगा 13। और यहाँ नीचे देखो यो, अमा यहाँ नीचे देखो, नीचे का एक नीचे बोर्ड नीचे भाग दियो, ये देखो फॉकलैंड दिया होगा, ब्रैकेट में दिया ये यूके, यूके का कब्जा है इस पर, द्वीपीय देश है साउथ अमेरिका का जिस पर कब्जा कौन कर रखा है, यूके यूनाइटेड किंगडम। तो कुल कितने देश हुए ये 14 देश। तो साउथ अमेरिका में कुल कितने देश हैं, 14। सबसे बड़ा भी नजर आ रहा होगा ब्राजील, और सबसे छोटा कौन, फॉकलैंड। तो नोट्स भी बनाते चलेंगे साथ में, हम साथ में नोट्स बनवाएंगे। तो हेडिंग डालो साउथ अमेरिका। सबसे पहले कनाडा वाले लिखेंगे, कनाडा मतलब अंग्रेजी माध्यम, फिर हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, प्योर शुद्ध है हिंदुस्तानी। लिखो साउथ अमेरिका, इट इज द 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, यह दुनिया का 4था बड़ा महाद्वीप है, यह दुनिया का 4था बड़ा महाद्वीप है। लिखो कुल 14 देश, टोटल 14 कंट्रीज, कुल 14 देश। सबसे बड़ा ब्राजील और सबसे छोटा फॉकलैंड, सबसे बड़ा ब्राजील और सबसे छोटा फॉकलैंड। नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा, फॉकलैंड इज आल्सो कॉल्ड मालवीना, फॉकलैंड को मालवीना भी कहते हैं, फॉकलैंड को मालवीना भी कहते हैं। चलो लिख लिए होगे तो यहां देखो, देखो एटलस में क्या ब्राजील की सीमा फ्रेंच गुयाना से टच करती है, देखो टच कर रही होगी, ये वाला क्षेत्र, ये ब्राजील की सीमा फ्रेंच गुयाना से टच कर रही है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दोज कंट्रीज व्हिच आर शेयर द बाउंड्री लाइन विद ब्राजील, ऐसे देश जिनकी सीमा ब्राजील से स्पर्श कर रही है। चलो देखो, तो ब्राजील की सीमा शेयर कर रही है किससे, इसकी बाउंड्री लाइन ब्राजील की फ्रेंच गुयाना से। बगल में देखो सूरीनाम से भी कर रही होगी, गुयाना से भी कर रही होगी, वेनेजुएला से भी कर रही होगी, इक्वेडोर दूर रहा,
इक्वेडोर से देखो नहीं कर रही होगी, एटलस में देखो इक्वेडोर से नहीं कर रही होगी, पेरू से भी देखो कर रही होगी, बोलिविया से भी कर रही होगी, पराग्वे से भी कर रही होगी, उरुग्वे से भी कर रही होगी, और थोड़ा सा देखोगे जाकर के, यहाँ नहीं, यहाँ चित्र सही नहीं बना है, मुझे बता रहे हैं बस, अर्जेंटीना से भी देखो, उरुग्वे के थोड़ा सा ऊपर कर रही होगी, ये वाली देखो कर रही होगी, चिली से नहीं कर रही है। और ये तो द्वीपीय देश रहा, इस पर तो यूके का कब्जा है, इसको तब तक फिलहाल के लिए भूल जाइएगा। तो देखो दो देश ऐसे हैं, चिली ये और इक्वेडोर, इनकी सीमा का साझा ब्राजील से नहीं हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। चिली और इक्वेडोर की सीमा ब्राजील से स्पर्श नहीं करती है। चिली एंड इक्वेडोर डोंट द शेयर बाउंड्री लाइन विद ब्राजील। चिली और इक्वेडोर की सीमा ब्राजील से स्पर्श नहीं करती है। चलो अब देखो, पूरी पृथ्वी सिर्फ दो ही भागों में विभाजित है। कौन कौन? या तो जल है, या तो कौन है, जमीन है, मतलब स्थलखंड है, लैंड एरिया है। अब जब यह स्थलखंड रहा तो बचा वाला का हो जाएगा पानी है, ज्यादा मात्रा में का है, पानी है ना पृथ्वी पर, तभी तो गाना चला रहा है, मैं पानी पानी हो गई है। चलो अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि ब्राजील की सीमा ये वाली कहीं ना कहीं पानी से स्पर्श कर रही है। पानी का मतलब समुद्र, और समुद्र दिखाई देगा, यहाँ देखो दिख रहा होगा ऊपर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, नहीं दिख रहा, यहाँ देखो नीचे चले ये तो क्या हो जाए साउथ अटलांटिक ओशियन, और यहाँ देखो लिखा हो ये बड़ा बड़ा साउथ पैसिफिक ओशियन। तो साउथ अमेरिका महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर, मिलेगा ये। तो देखो ब्राजील की सीमा कहीं ना कहीं पानी से स्पर्श कर रही है। फ्रेंच गुयाना की भी ये वाली बाउंड्री लाइन पानी से स्पर्श कर रही है। सूरीनाम भी कर रहा है पानी से स्पर्श, गुयाना भी कर रहा, वेनेजुएला भी कर रहा, कोलंबिया भी कर रहा, इक्वेडोर भी कर रहा, पराग्वे कर रहा, बोलिविया नहीं कर रहा। देखो कर रहा, जल्दी पढ़ा है इनका। हमें कछुआ की स्पीड ना चलो, नहीं तुम्हारी जिंदगी में कुछ हो ही ना पाई, इतनी फास्ट पढ़ो है। समय 2020 से कैसे बीतेगा, 22 में चले कुछ पता चला? 2 साल बीते ही डरे कोरोना काल में, यहाँ कुछ नहीं पता चला, लेकिन तुम अब रेंग रेंग ही पढ़ी हो, धीमे धीमे तनी लियो, पढ़ लियो धीमे धीमे। अब वहीं देखो रजनीकांत बन जी को, बहुत स्पीड रहेगी हमारी, पढ़वे कोई पढ़ो ना पढ़वे ना पढ़ो है। तुम्हारा तो नाम सोहरा है नहीं पढ़ाई पी वो, समझे? तनी स्पीड बढ़ाओ। आप लाइन में से सोहरा देख ही रहे होते हो ना, एटलस धाड़ धत्ते पीछे टीप एक दो तमाचा मार देते शुद्ध हो जाते उलट। हमें जल्दी नहीं देखो, निगाह दौड़ाओ है, दिखाने का है, चश्मा लगौले दूरबीन से है। बुरिया उरिया मछली खाओ, बढ़िया आंखें रोशनी बाड़ी, बिल्कुल एक ही सब देख लिया, स्कैन कर लिया पूरा साउथ अमेरिका है। चलो थोड़ा फास्ट देखो है, गधा रही हो बिल्कुल। तो देखो बोलिविया की मिल रही है, लड़कियां बहुत खुश हुई होंगी, कह रहे हैं गुरुदेव गधा कह रहे हैं। अम्मा तुम मात्रा बदल ले है, वैसे तो हर चीज में बराबरी का दर्जा चाहिए, लड़का गधा है तो तुमका नहीं चाहिए का, बदलो मात्रा। अब हम कहीं वो नहीं है। हाँ अब जी मुंह बनाए रही हुई है, मुंह बनाए कर का ले दम अच्छा पहले मोबाइल फोड़ डाल लेनी, तुमको गुस्सा लगी रहेगी फोड़ो।
बढ़िया बटिया ले ईटा ले लिया तब का पूछो मोबाइल मोबाइल ना पूछो हम दिखीबो तो उनका पूछो खुदे पता चल जाएगी पूछो। बाकी भाइयों इधर देखो इनका सबका पूछन दे मोबाइल। तो बोलिविया और पराग्वे की सीमा देखो ब्राजील से मतलब उससे समुद्र से स्पर्श नहीं कर रही। देखो ना बोलिविया की कर रही और ना पराग्वे की कर रही। उरुग्वे कर रहा है समुद्र से, अर्जेंटीना भी कर रहा है, चिली भी कर रहा है, फाकलैंड तो समुद्र में बसा है। तो बोलिविया और पराग्वे की सीमा समुद्र से स्पर्श नहीं करती है। और ऐसे देश जिनकी सीमा का साझा समुद्र से ना होता लैंड लॉक कंट्रीज कहलाते हैं, स्थल अवरुद्ध या स्थलबद्ध देश कहलाते हैं। तो देखो दो देश मिले होंगे बोलिविया और पराग्वे, स्थल अवरुद्ध देश है। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बोलिविया एंड पराग्वे आर लैंड लॉक कंट्रीज। बोलिविया और पराग्वे स्थल अवरुद्ध देश हैं। बोलिविया और पराग्वे स्थल अवरुद्ध देश हैं। चलो नेक्स्ट देखो, यहां देखो एक डैश 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 करके लाइन जा रही होगी, ये ऐसे ऐसे डैश डैश डैश, पॉलिटिकल मैप में देखना डैश 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 ऐसे देखो, ये वाली डैश 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 करके जा रही होगी इसे। और जा रही हो तो पेन से जरा ऐसी डैश को ऐसे बना लो, पेन से पूरा बनाना, डैश डैश को ना बनाना, पूरा पेन से ऐसे बना लो। ऊपर लिखा होगा 0 डिग्री से, देखो यहाँ साइड में 0 डिग्री लिखा होगा, हिंदी में लिखा होगा विषुवत रेखा और इंग्लिश में लिखा होगा इक्वेटर। देखो 3 देशों से गुजर रही होगी, देखो ब्राजील से गुजर रही होगी, इक्वेडोर से गुजर रही होगी, कोलंबिया से गुजर रही होगी। देखो गुजर रही कि नहीं, 3 देश से गुजर रही। तो लिखो विषुवत रेखा गुजरती है, हेड डालो विषुवत रेखा गुजरती है, डैश करके लिख लो बेक, BEC बेक। बेक का मतलब बी का ब्राजील, इक्वेडोर, कोलंबिया, 3 देशों से गुजरती है, ब्राजील, इक्वेडोर और कोलंबिया। अब जैसे ये डैश 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 0 डिग्री देखे हो, ऐसे यहाँ नीचे चले आओ, ये वाली डैश डैश डैश, तो आपको दिखेगा ये 4 देशों से गुजरती है। देखो बचपना इसको लिख लेना 23.5 साउथ, 23.5 साउथ, और इसको लिख लेना बचपना से गुजरती है, यानी मकर रेखा। 23.5 साउथ को क्या कहते हैं, ट्रॉपिका कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा बचपना से गुजरती है। बा से ब्राजील, चा से चिली, पा से पराग्वे और ना से अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में भी लास्ट में ना निकलता है, इसमें भी ना निकलता है। तो ब्राजील, चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना, 4 देशों से ये गुजरती है। अब देखो लिख लिया होगा, ये जैसे यहां देखो ध्यान से, इसमें देखना, बाद को एटलस में देखना, ये जैसे डैश 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 करके ये ईस्ट टू हम लोग वेस्ट बढ़ रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट। तो जैसे ही इंटर करोगे लैंड एरिया में साउथ अमेरिका के, तो तुरंत ऊपर देखो ये वाला हिस्सा, तुरंत ऊपर ये गुजरे, अंदर प्रवेश किए, तुरंत ही देखो लिखा होगा रियो डी जेनेरियो, और नीचे लिखा होगा सेंटोस, लिखा होगा सेंटोस, सब मिल रहा हो ये बिल्कुल। और सेंटोस के तुरंत ही बगल में लिखा हो साओ पालो, सेव पालो ना है, सेव पालो का कौन लड़का वड़का है, अम्मा सेव पलती है। यहाँ देखो ये रियो डी जेनेरियो, ये सेंटोस और ये साओ पालो। अच्छा ब्राजील की राजधानी भी देखो ब्राजीलिया लिखी होगी यहाँ पे, ये देखो ब्राजीलिया लिखी होगी। अच्छा ब्राजीलिया जहां लिखा है ये मान लो पॉइंट बना है, उसके बगल में एक पॉइंट बना के पेन से लिख लेना इटाबेरी, ITABERY, इटाबेरी लिख लो, एटलस में लिखा नहीं हुई है, मत ढूंढ रहे हो कहाँ हुई है कहाँ ना, लिखा ही नहीं। ब्राजीलिया के तुरंत नीचे बगल में पॉइंट बना के लिख लो इटाबेरी, ITABERY, इटाबेरी। ठीक, चलो एक एक करके हेडिंग डालो, हेडिंग डालो पहले ब्राजील लिखो, ब्राजील। लिखो ब्राजील के बारे में,
इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यह दुनिया का 5वां बड़ा देश है। पहला कौन है? रूस, फिर कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इंडिया 7वां बड़ा देश है। चलो धीरे धीरे करेंगे आगे चल के। फिलहाल ब्राजील के बारे में लिखा होगा दुनिया का 5वां बड़ा देश, और उसमें हेडिंग डाल दो ब्राजील में। एक और पॉइंट लिखो, ब्राजील में दुनिया में सर्वाधिक जैव विविधता ब्राजील देश में पाई जाती है। जब महाद्वीप की बात आएगी तो कौन हो जाएगा? अफ्रीका। देश की बात आएगी तो कौन होगा? ब्राजील। 0 से 23.5 के बीच का एरिया सबसे ज्यादा किस देश में पड़ता है? ब्राजील देश में पड़ता है। महाद्वीप में किसमें पड़ता है? अफ्रीका में। तो देश में कौन आएगा? ब्राजील। और महाद्वीप में कौन आएगा? अफ्रीका। कारण क्या? वही 0 से 23.5 के बीच में सूर्य का सीधे चमकना, वाष्पीकरण ज्यादा, बरसात ज्यादा, पेड़ पौधे ज्यादा, जैव विविधता ज्यादा। तो सीधे एक पॉइंट लिखो, ब्राजील देश में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और उसमें अगला पॉइंट हेडिंग बना के लिखिएगा, इटाबेरी। इटाबेरी लिखो, फेमस फॉर आयरन प्रोडक्शन, आयरन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है इटाबेरी। अगला हेडिंग ये डालो, रियो डी जेनेरियो, ये वाला जो हाईलाइट किए थे। इट इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ साउथ अमेरिका, रियो डी जेनेरियो। यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है। सेंटोस लिखो, ये हाईलाइट किए होंगे, नहीं करें कहीं एटलस है, नहीं हाईलाइट का करिए। और अगर एटलस है तो हाईलाइटर नहीं, कहीं हम बैठे देख ही रहे तुम्हारा वीडियो तो क्या काम है? चलो भगवान सबका भला करे, लेकिन लापरवाही करिए हुई है ना, हम लापरवाही करी, देखो कुछ हुआ हमारा, खड़े मार कर लिए। तुम करो लापरवाही तो है डालो सेंटोस। लिखो, इसे कहवा बंदरगाह कहते हैं, काफी पोर्ट। इसे कहवा बंदरगाह कहते हैं, काफी पोर्ट। अगला लिखो, यो साओ पालो, डायरेक्ट साओ पालो। लिखो, इसे कहवा मंडी कहते हैं, काफी मार्केट। अच्छा एक क्यों देख लो, ब्राजील के जो कहवा बागान है, कहवा बागान, उनको क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। ये मालूम ही है सबका, फजेंडा। और यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? टेरा रोसा। तो लिख लो, यहाँ के कहवा बागानों को फजेंडा कहते हैं, और ये जो मिट्टी यहाँ है उसको क्या कहते हैं? टेरा रोसा। ब्राजील के कहवा बागानों को फजेंडा कहते हैं, ब्रैकेट में मिट्टी लिख लेना, टेरा रोसा। और कोलंबिया के कहवा बागानों को क्या कहते हैं? कोलंबिया के कहवा बागान। किंका कहते हैं, किंका। एक नोट करके पॉइंट लिखो, दुनिया में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन चिली देश में होता है। दुनिया में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन, कॉपर प्रोडक्शन, चिली देश में होता है। यहाँ की खान बहुत मशहूर है, खान माइन। यहाँ की एक माइन है खान, चुकी का माता।
दुनिया की सबसे बड़ी तांबे की खान है चुकी का माता। सबसे सर्वाधिक प्रोडक्शन भी होता है चुकी का माता में। तो खान का नाम लिख लेना, चुकी का माता। साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल। पॉलिटिकल मैप से जस्ट 3-4 गुना ज्यादा फिजिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप में ज्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे किसका, फिजिकल मैप का। उसके लिए तैयार रहिएगा, थोड़ा टाइम लेकर के, लगभग 1 घंटा लग जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। इसके जरिए हम आपका रिस्पॉन्स भी देखें, कितना शेयर किए हो, कितना सब्सक्राइब किए। बस बहुत जल्दी हम फिजिकल मैप लेके आने वाले हैं इसी का। पॉलिटिकल मैप में इतना ही। अब लग रहा होगा ये मैं कुछ लिखे भी नहीं किए हैं, पॉलिटिकल मैप में है ही नहीं। वर्ल्ड जियोग्राफी में मैपिंग पढ़ने के लिए एक बेसिक इंफॉर्मेशन जैसा है कि देखो ऐसे पढ़ी जाती है। उसमें सबसे जो सरल भी पढ़ता है वो भी साउथ अमेरिका ही पढ़ता है। तो ये मैं सोचना इनको सरल आता होगा इसलिए पढ़ा रहे, नहीं, यहाँ सीखने आए हो। डायरेक्ट यूरोप पढ़ा देते, धुआं धुआं हो जाते। बेसिक है मैप सीखने का। साउथ अमेरिका, फिर चलेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ, फिर अफ्रीका, धीरे धीरे हम बढ़ते चले जाएंगे। तो शुरुआत हमेशा जीरो से ही करनी चाहिए। हमारा एक प्रयास है कि आप ऑफलाइन जैसा समझने की कोशिश कर रहे होंगे, हल्का हल्का। बिल्कुल ऑफलाइन तो आ नहीं पाएगा, लेकिन हाँ लग रहा होगा कि ऑफलाइन जैसा ही है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करो, ऑफलाइन वाला ही माहौल मिलेगा। मन लगाओगे तो लगेगा, मन लगा है फर्जी बात मियाँ तो फिर कुछ नहीं सकता। तुमका ब्रह्मा तरीका और पढ़ाओ लगे तो तुम गधा गधाए रही हो। अगर पढ़े मन नहीं लग रहा तो तुम गधाए हो, गधा रही हो। तो मन लगाओ जबरदस्ती। मैं पढ़ाई मन कहीं का लागत है, कोई का नहीं लागत है, हमारा का लागत है, हमारा नहीं लागत है। मजबूरी पढ़ावावत है, और तुम्हारे सामने कोई मजबूरी तो ही है नहीं। तो मन लगाओ। इसके बाद फिजिकल, ओरिजिनल मैप फिजिकल का ही है। ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसा दे दिया साउथ अमेरिका के बारे में। अब अगला जो वीडियो आई वो फिजिकल मैप हुई, बहुत विधिवत चर्चा करी। वो हो सका तब तक तुम्हारी अर्थ बन जाए। ठीक, तो एक काम करो, तनिक सब्सक्राइब करो, शेयर करो। चलो, धन्यवाद।